हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का 9:30 होने वाला है और तबीयत ना पहले से बुखार तो थोड़ा सा कम है, लेकिन वीकनेस आज बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह उठे ना पैर जैसे लग रहा है ना कि कांप रहा है। फिर भी किचन का आधा अधूरा काम हो चुका है। गैस और स्लैब और सब कुछ साफ कर दिए। बर्तन था थोड़ा सा, बर्तन धो दिए, जबकि बर्तन ना ये भी धो दे रहे हैं और जिया भी धो दे रही है। और कल तो रिजवाना आई थी, रिजवाना बोली कि भाभी बर्तन धो दे, हम कहे है नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि जब ज़्यादा बर्तन रखने से ना कोई फायदा नहीं है धोना हम ही का, और ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे, तो दो दो तीन तीन जो बर्तन है वो धो धो के और हट जा रहे हैं। जिया अभी सो के उठी है, भेजे हैं कि जाओ बन या ब्रेड कुछ भी मिले तो ले आओ, और चाय बनाएगी, नाश्ता अपने भी करेगी और हमको भी देगी। और आज जिया स्कूल नहीं गई है, क्योंकि पहली बात तो ये कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और उसको भी कल से ना लूज मोशन हो रहा है, रात भर लूज मोशन हुआ। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसको स्कूल भेजने से कोई फ़ायदा भी नहीं था, तो आज इसीलिए नहीं गई है। इधर का रूम अभी फैला हुआ है, क्योंकि जस्ट अभी जिया सो के उठी है और उसको भेज दिया कि जाओ पहले लेकर आओ, क्योंकि फिर ख़त्म हो जाता है ना तो मिलता भी नहीं है, फिर दूर जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ये ऑफिस चले गए। कल से वॉशिंग मशीन में मेरा सूट था, कल हिम्मत ही नहीं हुआ कि हाँ उसको ऑन भी करे, धो दे, कुछ भी। कल तो कोई भी ब्लॉग नहीं बना था, तो कल से पड़ा था तो वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं। जिया खंगाल के डाल देगी, या मेरा ही थोड़ा सा हिम्मत होगा तो खंगाल के डाल देंगे। और आज भैया लोग घर जैसे मस्जिद में आज मिलाद और दावत वावत सबका है, सब लोग आएंगे, आज खिचड़ा बनेगा। लेकिन अब देखिए, अगर शाम तक हम ठीक रहे तो मस्जिद चले जाएंगे, नहीं तो जिया और ये चले जाएंगे। वैसे भी हम जाके खाएंगे तो है नहीं मसाला वसाला, देखते हैं तबीयत जैसा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा देर भी खड़े हो रहे हैं ना, बैठ रहे तो बस मन कर रहा है कि लेट जाएं, बस मन कर रहा है कि लेट जाएं। ये मौसम ऐसा है, इतना गर्मी, ऊपर से कूलर भी नुकसान कर रहा है। बिना कूलर ना पानी के आप रह नहीं सकते तो पानी चालू करना पड़ा, ये तो और बीमारी है। तो चलिए बिस्तर उस्तर ठीक कर देते हैं, जिया आ जाए फिर मिलते हैं। तो चलिए, हमारा नाश्ता आ चुका है, चाय ब्रेड। और जब भी कोई बीमार होता है ना, घर में कुछ ऐसा होता है कि हाँ टाइम नहीं है, तो सबसे अच्छा वाला जो नाश्ता होता है ना, ये होता है ब्रेड चाय, और हमेशा आपको अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो ब्रेड को थोड़ा सा सेक दी थी, और ये है हमारा दोपहर का खाना। तो हम लोग आज खा रहे हैं गुलहत और टमाटर की चटनी, और ज़्यादा मिर्च नहीं है, एकदम सादा खाना है। तो अभी 3:15 हो रहा है, इनके आने का ना टाइम हो रहा है। ब्लैंकेट उठा के और रख दे। सुबह से बाल तक नहीं झाड़े थे, आज नहाए भी नहीं। तबीयत ना अंदर से अच्छी नहीं लग रही थी। कूलर ऑन कर रहे थे तो ठंडी लग रहा था, बंद कर रहे थे तो गर्मी लग रहा था, और बॉडी में भी ना बहुत ज़्यादा पेन है। इनके आने का टाइम है, इसीलिए ना ब्लैंकेट उठा के ला के यहाँ पे रख दिए, बेड वोड ठीक कर दे, बाल वाल झाड़ के अपने आप को ठीक कर लिए, नहीं तो तुरंत ले जाएंगे कि चलो हॉस्पिटल सुई लगवाने, चलो हॉस्पिटल सुई लगवाने। इसीलिए हम सोचे कि थोड़ा सा आए, हाँ जी, तो सोचे कि थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक रखें, ताकि उतना पता ना चले। आज सारा दिन हम लोग ऐसे ही बस झाड़ू उड़ू हल्का फुल्का लगा, किचन विचन साफ किया, आज किचन भी धो दिए थे। थोड़ा सा पानी डाल के ना हम सोचे झाड़ू पोछा कौन करेगा, तो धो धा दिए थे। और जिया अभी बनाई है मखाने की खीर, क्योंकि उसको ना भूख लगा था। वहाँ झूला झूल रही है, ये देखिए, इसको लगा था भूख, तो इसीलिए ये काजू बादाम और ये रहा इसका मखाने का खीर। और आज खाने में गुलहत बनाए थे, और ये ना दूध थोड़ा सा कल का था, जो ना कल का क्या था, परसों का था, गाय का दूध था, तो जो कि बच गया था, तो उसको रख दिए थे तो वो फट गया, तो उसका पनीर बैठा दिए। जिया के लिए कुछ बना देंगे, थोड़ा सा तो है ही, इसमें सबका तो होगा नहीं, लेकिन फिलहाल नाश्ता वास्ता के लिए ना अच्छा रहता है। तो अभी तक ये आई नहीं है। पानी का जो बॉटल है ना वो भी लेके गए थे, क्योंकि खाली हो गया था, तो उधर से भर कर ही लेकर आएंगे, इसीलिए अभी उनको लेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 3:30 बजे तक आएंगे, लेकिन फिलहाल हम तो रेडी रहें
ताकि उनको ना शक ना हो कि हाँ मेरी तबीयत तो अच्छी नहीं लग रही। ऐसे बॉडी में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा था। और ये मौसम भी तो ऐसा, इतनी गर्मी है ना कि पूछिए मत, मत पूछिए कितनी गर्मी है। तो ये आ चुके थे और इनको तो पता ही नहीं था कि हाँ यहाँ पे इनके लिए बना है मखाने की खीर। तो ये गर्मा गर्म समोसा लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे सब लोग समोसा खा रहे हैं, हम भी खाए थे आधा, क्योंकि ना बुखार से थोड़ी सी ज़बान ना अजीब हो गई थी और कुछ तीखा तीखा खाने का मन करा था। भले उसमें उतना स्वाद पता तो नहीं चला, लेकिन फिर भी गर्मा गर्म अच्छा लग रहा था, तो सब लोग खा चुके हैं। तो अभी शाम का टाइम है, 6 बजने वाला है और जिया जो बनाई थी ना मखाने का खीर, वो कोई भी नहीं खाया, जिया खा ली थी। और ये लेकर आ चुके थे समोसा गर्मा गर्म, तो दोनों लोग समोसा खा लिए थे। तो चलते हैं अभी इनको दे देते हैं, प्यार से बनाई है ना, फिर रखा ही रह जाएगा। और जिया गई है वहाँ घर पे, क्योंकि फातिया का सब कुछ बन रहा है और मिलाद की तैयारी भी हो रही है ना। तो मेरी तो तबीयत नहीं अच्छी है, तो कम से कम वही चली जाए। और ना मेरे पेट में पता नहीं क्यों इतना जलन हो रहा है, जलन से ना इतनी बेचैनी हो रहा है कि हमको कहीं पे भी ना सुकून ही नहीं मिल रहा है, पेट में ही सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये है, तो निकाल देते हैं मखाने का खीर, दे देते हैं और उसके बाद जो छोटे छोटे बर्तन है वो धो देते हैं। पूरा किचन तो जैसे लग रहा है ना फैला, जबकि हम पूरा साफ कर दिए थे, लेकिन फिर भी लग रहा है कि फैला फैला सा है, क्योंकि जिया बनाई ना, तो इसीलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए मखाने की खीर, और ये भी सो रहे थे तो ये भी जग गए हैं। तो दे देते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा देर बाद में फिर चाय बनाएंगे। वैसे मेरा चाय पीने का मन नहीं है, पेट इतना जल रहा है कि चाय भी नहीं पीने का मन कर रहा है। तो पानी पी लेते हैं, पानी जितना पियेंगे ना उतना अच्छा है। तो यहाँ पे अपने लिए और इनके लिए, दोनों लोग के लिए निकाल रहे हैं। और इनको हम अभी ना जगा के आए, और आज इनकी नींद ना पता नहीं कैसी है कि बार बार उठा रहे हैं और बार बार ये सो जा रहे हैं। नींद तो हमें भी बहुत अच्छी वाली लग रही थी, लेकिन ना सोए नहीं, क्योंकि गर्मी भी थी, ऊपर से ना बेटाइम हो जाता था, फिर बेटाइम में नींद भी नहीं आती है। तो जिया जो काजू बादाम काट के रखी थी, इसको भी थोड़ा सा उस पर डाल चुके हैं। और चलिए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये फिर से सो चुके हैं, जो बार बार इनको जगा जगा के जा रहे हैं। तो चलिए अब अच्छे से लाइट वाइट जला के और एक बार खा लेंगे ना, पानी पी लेंगे, तो नींद अपने आप उड़ जाएगी। ऐसा होता है कि गर्मी के टाइम में ना दोपहर में थोड़ा नींद आ ही जाता है, और जब ये ऑफिस से आते हैं तो आधा घंटा तो लेट ही जाते हैं। तो ये देखिए मासूम से चेहरे को, जबकि बहुत ही, जैसे इनको क्या है ना कि तुरंत लेटते हैं और तुरंत ही एकदम खतरनाक वाली नींद आती है। तो आज नेक्स्ट डे हो गया है और फुल एनर्जी के साथ मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट हो रहा है, जबकि एनर्जी उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी एनर्जी तो लाना ही पड़ेगा ना, नहीं लाएंगे ना तो काम नहीं चलने वाला है। सुबह उठते के साथ बर्तन वर्तन सब कुछ धो चुके हैं, चाय अभी तक हम लोग नहीं पिए हैं, कप जैसा था वैसे ही पड़ा हुआ है, सब बर्तन वर्तन सब कुछ धो दिया। तो चाय बनाने के लिए जैसे ही आए ना, तो 2 बार आज दूध फट गया, और ना चीनी चपत्ती सब डाल दिए थे, क्योंकि ताज़ा ही दूध था, कल रात में जो दूध आया था ना वही था। लेकिन शायद गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है और रात में फ्रिज भी बंद था, तो हो सकता है इसी वजह से दूध फट गया। ये गए हैं दूध लेने के लिए, और सुबह उठते के साथ सबसे जो पहला वाला जो काम था, जो मेरे दिमाग में 2 दिन से घूम रहा था, कि इनका वाला जो पतला वाला जो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, वो हम परसों धोने के लिए डाल दिए थे, फुला दिए थे, और ये नहीं पता था कि हम धो ही नहीं पाएंगे। तो कल भी हिम्मत नहीं हुआ और उसमें से ना स्मेल आने लगी थी, और मुझे रात भर टेंशन हो रहा था कि ब्लैंकेट धोना है, ब्लैंकेट धोना है, और कल ये ना चादर ओढ़ के सोए थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो सवेरे उठते के साथ उसको भी खंगाल के और ड्रायर में डाल दिए हैं। थोड़ा सा हैवी हो गया था, मुश्किल हो रहा था, तबीयत भी नहीं उतनी ठीक थी, और फिर वो ब्लैंकेट ना पानी में जाता है तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो जैसे तैसे खंगाल दिए, बर्तन वर्तन धुल गया। बर्तन अगर हम छोड़ देते ना तो फिर ये लोग धोते हैं, और जब ये लोग धोते हैं ना तो मैं अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ब्लैंकेट में अभी थोड़ा सा पानी वानी निकल जाए, उसके बाद चलते हैं छत पे और डाल देंगे, तो उसकी जो स्मेल है ना धूप से वो चली जाएगी, सीढ़ी पर वो नहीं सूखने वाला है। आ जाए, चाय पी ले, एनर्जी आ जाए। और आज से ना इनकी बाहर ड्यूटी लगी है, तो जनरल शिफ्ट ड्यूटी जाएंगे, और अब ना टेंशन नहीं होगा, क्योंकि 12 बजे खाना खाने के लिए आएंगे। हाँ जी,
कल वीडियो नहीं किया क्योंकि ब्लॉग था ही नहीं मेरे पास, वीडियो भी नहीं था और जो था वो एडिट करने का मन भी नहीं था। तो चलिए कोशिश करेंगे कि आज से ना फुल एनर्जी के साथ टाइम से वीडियो अपलोड हो पाए, मिल सके आप लोगों को। तो ये है। और कल ना हम नहाए नहीं थे तो बड़ी अजीब सी ना अंदर से बॉडी से महक रहा है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। कल क्या हो रहा था ना, बार बार मुझे ठंडी लग रहा था, फिर ब्लैंकेट वैंकेट ओढ़ ले रहे थे तो गर्म लग रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। कल तबीयत ना अच्छी नहीं लग रही थी। आँख भी देख सकते हैं आप लोग कि थोड़ी थोड़ी ना सूजी सूजी सी है। सारा दिन सोए रहेंगे लेटे रहेंगे तो यही होने वाला है, और हिम्मत भी नहीं हो रही है कि हाँ उठो जाओ कुछ करो, ये सब चीज़ें। कहाँ रह गए थे आप? कहाँ रह गए थे? इतना देर हो गया। वेलकम सर। चाबी लेने चले गए थे, चाबी उसका कुछ नहीं बेटा, चक्कर आ गया। ये अभी तक सो रही है। अरे कुछ ना, कोई सो रही है तुमको कोई। तो चलिए, मेरा एनर्जी ड्रिंक बन चुका है और ताज़ा जो दूध आता है ना उसकी चाय पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब यही दूध जब खौल जाएगा, इसके ऊपर मलाई की जब लेयर लग जाती है ना, उसके बाद जो चाय बनती है तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। जिया देखिए कैसे सो रही है। बच्चों का ही लाइफ सबसे अच्छा है ना, अभी कोई टेंशन नहीं है, और जब बड़े हो जाइए तब तो नींद भी नसीब नहीं होता है। अच्छा उसमें भी ना टेंशन रहता है, अगर नींद में भी है तो भी टेंशन लगा रहता है, ये काम वो काम ये काम। तो इनके लिए दूध गर्म कर रहे हैं क्योंकि ये नाश्ता करेंगे दूध और मलीदा। और कल बाजी लोग फातिहा कराई थी ना रोट मलीदा का, तो वही सब है। तो जो इनको खाने का मन करेगा वो खा लेंगे। हम तो कल कुछ भी नहीं खाए क्योंकि थोड़ा सा पेट में भी दर्द हो रहा था और हैवी था ना, तो नहीं मन कर रहा। ये देखिए, तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है तो दूध और इनको मलीदा दे देते हैं। और इस बार ना हम सोचे थे कि मुहर्रम में ना खिचड़ा बनाएंगे, वो भी अपने हाथ का खिचड़ा बनाएंगे, क्योंकि अभी जब हम गए थे ना खाला के यहाँ तो वहाँ पे उनको बनाते हुए देखे थे और उनसे सीखे थे कि कैसे बनता है वो खिचड़ा। मेरा ना फेवरेट है और वो वाकई बता रहे बहुत ही यम्मी वाला खिचड़ा बनाई थी, और मेरा मन था कि इस बार हम भी बनाएंगे। लेकिन बस ये होता है ना, मन होता है और जो सोचिए वो तो कभी नहीं होता है। तो ये चले गए हैं, चाबी यही है। अभी जब हम आपसे पूछे क्या पैदल जाएंगे क्या, तो आप क्या बोले? हम तो बाइक में लगा हुआ। तो ये चले गए हैं ऑफिस और जिया भी उठ गई है, लाइट भी चला गया है। पानी जैसे ही ऑन किए ना तभी लाइट चला गया, जैसे लगता है ना कि इंतजार करते हैं कि हाँ जैसे ही पानी ऑन होगा तभी हम जाएंगे। तो चलते हैं, ब्लैंकेट को पहले डाल देते हैं, बाकी जो है वो खंगा लेंगे बाद में। तो ड्रायर में डाल दिए थे ना वो क्या कहते हैं ब्लैंकेट, और इनकी जो लुंगी थी, लुंगी को 2 बार हम धो चुके हैं क्योंकि जब नई नई लुंगी होती है ना तो ज़्यादा कड़क हो जाती है। ऊपर से भी मुहर्रम का टाइम था तो पहले ही हम इसको धो चुके थे, लेकिन फिर भी ना इसका माड़ी गया नहीं था तो एक बार और इसको धो दिए हैं। ब्लैंकेट भी धुल गई है और धोने के बाद देखिए कितना बढ़िया एकदम साफ़ हो गया है, और 2 ही 3 दिन में ना ये फिर से गंदा हो जाएगा। और नीचे आ चुके हैं। तो कल जिया मिलाद में गई थी ना, ये भी गए थे, तो वहाँ से इन लोग मेरे लिए सिडनी लेकर आए थे तो यहीं पर रख दिए हैं। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है पनीर का पराठा बनाने की। जिया को पनीर का पराठा खाना है क्योंकि 2 दिन से ना इधर बस ऐसे ही हल्का फुल्का गोलगा तो चाय ब्रेड यही सब खा रही थी, तो आज बोली कि मम्मी पनीर का पराठा खाएंगे। तो पनीर थोड़ा सा था, दूध ना परसों शायद फट गया था तो परसों का ही वो पनीर बैठाए थे, तो वही है। तो बस हल्का सा इसमें मसाला वसाला जो ऐड करते हैं हल्का सा ऐड करके और जिया को दे देते हैं पनीर का पराठा, उसके बाद मिलते हैं। तो सुबह के बाद ना अब जाके कहीं आप लोगों से मिल रहे हैं। दोपहर में क्या हुआ, झाड़ू पोछा हुआ, जैसे झाड़ू जिया लगाई पोछा हम लगा रहे थे, वो पोछा लगाते हुए
और चादर को चेंज करते हुए हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि बस पोछा लगा के ना सोचे कि थोड़ा देर लेट जाए, और लेटे और सो गए। उसके बाद हमको कोई भी नहीं जगाया, और जिया मेरा सर दबा रही थी, और सर दबाते दबाते हम तो सो ही गए थे। 1 घंटे बाद उठे और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी नहाए वाए, फिर खाना वाना बनाए, सबको खाना वाना दिए, खाना खा के और ये फिर ऑफिस चले गए थे। और जिया गई है करबला देखने के लिए दाजी और जिया तो, और हम घर ही में हैं दवा खा के। और देखिए कितना पसीना पसीना हो रहा है। दवा खा लेते हैं ना तो उसके बाद फिर पसीना एकदम से गर्म से वो होने लगता है। तो हम सोचे कि चलिए आप लोगों से थोड़ी बात कर ले। और ये भी आने वाले हैं, आते होंगे, चाय बनाएंगे। कूलर आज चल रहा है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि वोल्टेज है ही नहीं, और गर्मी भी बहुत भयंकर वाली है। धूप ना बहुत तेज था। तो चलिए और करते हैं इनका इंतजार, और जा रहे हैं छत पे क्योंकि सब ना ब्लैंकेट वैंकेट डाले हैं, उतार लेते हैं। अभी तक तो सूख गया होगा, इतनी तेज धूप थी कि इंसान सूख जाए कूलर बंद कर दे, नहीं तो झूठ मूठ का कूलर चलता रहेगा। तो चलते हैं छत पे। अरे अल्लाह, पहले दरवाजा खोल देते हैं, कहीं छत पे गए और ये ना आ जाए। आज ना पूरा घर खाली है, सिर्फ हम हैं, अब्बा होंगे और खुर्शीदा होगी बाकी सब लोग गए हैं करबला। हमसे भी बोल रहे थे लेकिन हम गए ही नहीं क्योंकि हमें ना तबीयत नहीं अच्छा रहता, तो मेरा कहीं जाने का मन भी नहीं करता। और मेरा जो बीपी लो होने लगता है ना तो फिर हमें चक्कर आने लगता है। पहले हमको चक्कर कभी नहीं आता था, हम सोचते थे कि कैसा होता होगा, चक्कर आता होगा तो कैसे घूमता होगा ये वो। अब समझ में आ रहा है कि चक्कर कैसा होता है। तो आ चुके हैं छत पे, और ये देखिए आज ना सूट वूट जो था जो मैं बता रही थी कल, तो बस वो सब भी धो धा के और डाल चुके। वो खंगालने के लिए तो हम कल ही खंगाल दिए थे लेकिन ना डाल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो सब कुछ उतार के और रख दिए हैं। ब्लैंकेट भी साथ में ले आए, ऊपर ही सब फेंक दिए थे तो यहाँ पे आके ना टंग गया था। तो ब्लैंकेट भी इनका सूख गया। 2 दिन से ये चादर ही ओढ़ रहे थे। रात में ना कूलर में ठंडा लगने लगता है हल्का फुल्का। तो एक चीज तो आप लोग साथ शेयर ही नहीं किए थे, जब ये लगाए थे ना तो भी शेयर नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो ये देखिए वॉल पे ये ऐसे लगाए हैं, छोटा सा है, अच्छा लग रहा है मुझे। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। फिलहाल के लिए तो ये जो फ्लावर पॉट है ना यही लगा दिए, मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं, तो धीरे धीरे मंगाएंगे और इस पे लगा देंगे। फिलहाल देखिए तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा।